अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम, इन दोनों ही स्कीम में दो बड़े बदलाव किए थे। इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया गया है और साथ में जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट है इन दोनों ही स्कीम की, उसको भी बढ़ा दिया गया है। और अगर हम बैंकों की फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट रेट की बातें करें तो अभी लगभग सभी बैंकों ने हाल ही में अब जो अपनी फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट रेट है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी कर दी है। तो आज की वीडियो खासकर अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं एक कंपैरिजन करने वाला हूँ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के साथ आपकी जो पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम है वो, और साथ में बैंकों की फिक्स डिपॉजिट, इन दोनों ही स्कीम की एक कंपैरिजन करूंगा, जिससे कि अगर आपके पास कुछ पैसे अभी रह गए हैं या फिर अगर आप एक रिटायर्ड पर्सन है और आप अभी रिटायर होने वाले हैं तो आपको एक रिटायरमेंट कॉर्पस तो जरूर मिलेगा। तो उस रिटायरमेंट कॉर्पस को कहाँ इन्वेस्ट करना है, इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है आपके सभी डाउट्स अभी क्लियर हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। अब अगर हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बातें करें तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को हम पोस्ट ऑफिस या फिर किसी भी बैंक में जाकर खुलवा सकते हैं, लेकिन जो पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम है ये एक एक्सक्लूसिव पोस्ट ऑफिस की स्कीम है। इसको सिर्फ और सिर्फ हम पोस्ट ऑफिस पे ही खुलवा सकते हैं, और बैंकों के फिक्स डिपॉजिट हमारी जिस भी बैंक में अपनी सेविंग अकाउंट है वहाँ पर जाकर हम खुलवा सकते हैं। तो एक डिफरेंस नहीं है, ये सिर्फ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसको मैं देना चाहता था। जो ये डिफरेंस है उसको मतलब आपके सामने रखने से पहले, अब अगर सिमिलरिटी की बातें करें तो इन तीनों स्कीम में एक सिमिलरिटी है, इसकी टेन्योर। जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है या फिर पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम है, ये दोनों ही स्कीम 5 सालों के टेन्योर के लिए हम खोल सकते हैं। और जो बैंकों की फिक्स डिपॉजिट है उसको भी हम 7 दिन से लेकर 10 साल के बीच की टेन्योर तक खोल सकते हैं। तो 5 साल की टेन्योर यहाँ पर भी लागू हो जाती है। तो यहाँ पर जो भी डिफरेंसेस मैं आपको बताने वाला हूँ वो 5 साल की टेन्योर जो फिक्स डिपॉजिट है उसको ध्यान में रख कर ही बताने वाला हूँ। अब चलिए मुद्दे पर आ जाते हैं और वन बाय वन जान लेते हैं आखिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या फिर एमआईएस स्कीम या फिर बैंकों की फिक्स डिपॉजिट स्कीम में से कौन सी ऐसी स्कीम है जो ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। सबसे पहली डिफरेंस आ जाती है यहाँ पर इंटरेस्ट रेट की। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की जो इंटरेस्ट रेट है वो अभी हाल ही में बढ़ाकर 8.20% कर दिया गया है। तो वही पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम की इंटरेस्ट रेट 7.40% कर दिया गया है। और अगर हम बैंकों की फिक्स डिपॉजिट की बातें करें तो बैंकों की फिक्स डिपॉजिट को अगर हम सीनियर सिटीजन के ध्यान में रखकर करें और 5 साल के टेन्योर को ध्यान में रखकर करें तो अभी बहुत सारी ऐसी स्पेशल स्कीम है जो बहुत सारे बैंक अभी रन कर रही है। तो वहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी करीब करीब 7.5 से 8% तक दिया जा रहा है। तो अगर इंटरेस्ट रेट देखें तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक ऐसी स्कीम है जो सभी स्कीम को यहाँ पर आउटराइटली आउटक्लास कर देती है। 8.20% इंटरेस्ट रेट एट प्रेजेंट किसी भी बैंक या फिर किसी भी मतलब रिकॉग्नाइज बैंक, नेशनलाइज हो या फिर प्राइवेट बैंक हो या फिर कोई भी ऐसी गवर्नमेंट स्कीम हो जिसको यहाँ पर जो ये इंटरेस्ट रेट है उससे ज़्यादा नहीं मिल रही है। तो 8.20% एक हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है जो किसी भी गवर्नमेंट स्कीम में अभी दिया जा रहा है। तो उसके हिसाब से सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यहाँ पर तो आउटराइटली आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल स्कीम है, क्योंकि यहाँ पर अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो जो आपकी इंटरेस्ट अमाउंट है वो भी बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट पे आउट अमाउंट बढ़ेगी, इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगी, इंटरेस्ट पे आउट अमाउंट यहाँ पर बढ़ जाएगी। अब अगर दूसरे डिफरेंस की बातें करें तो दूसरी डिफरेंस आ जाती है इंटरेस्ट कैलकुलेशन पर। मैंने इसीलिए पहले डिफरेंस में आपको कहा इंटरेस्ट बढ़ेगी, इंटरेस्ट पे आउट बढ़ेगी, इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होती है वो यहाँ पर अलग अलग तरह से होती है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो इंटरेस्ट है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट पर जितने भी हमें इंटरेस्ट मिलेगी वो क्वार्टरली हमारी जो सेविंग अकाउंट है वहाँ पर क्रेडिट कर दिया जाता है। लेकिन अगर हम पोस्ट ऑफिस की एमआईएस की बातें करें तो पोस्ट ऑफिस की एमआईएस की जो इंटरेस्ट है वो मंथली इनकम स्कीम नाम ही है, तो इंटरेस्ट भी यहाँ पर मंथली मिल जाया करेगी। लेकिन जो बैंकों की फिक्स डिपॉजिट है वहाँ पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा वो कैलकुलेट किया जाता है एवरी क्वार्टर। तो यहाँ पर जो भी हमें इंटरेस्ट मिलेगी वो कंपाउंडेड होकर मिलेगी, क्योंकि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और पोस्ट ऑफिस की जो मंथली इनकम स्कीम है वहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो हम एवरी मंथ या फिर एवरी क्वार्टर मिल जाती है, तो वो कंपाउंड नहीं होती है। लेकिन जो फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट है वो यहाँ पर कंपाउंडेड होकर ही एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट थोड़ी सी कम हो सकती है फिक्स डिपॉजिट पर, लेकिन जो फाइनल इंटरेस्ट हमें मिलेगी वो एमआईएस या फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में थोड़ी सी ज़्यादा ही मिलेगी, अगर हमारी फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट रेट 7.5 से 8% के बीच में है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तीसरी डिफरेंस है प्रीमेच्योर विड्रॉल। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम, इन दोनों ही स्कीम में हमें प्रीमेच्योर विड्रॉल की फैसिलिटी तो मिलती है लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशन। लेकिन अगर हम फिक्स डिपॉजिट की बातें करें तो फिक्स डिपॉजिट पर हमें प्रीमेच्योर विड्रॉल की फैसिलिटी एनी टाइम मिल जाया करती है। हम अपने फिक्स डिपॉजिट को किसी भी समय तुड़वा सकते हैं
अंडर एनी कंडीशन हम तुड़वा सकते हैं। हाँ, प्री मेच्योर विड्रॉल पेनल्टी हमें पे करना होगा, लेकिन फिक्स डिपॉजिट में जो भी प्री मेच्योर विड्रॉल की फैसिलिटी है वो ज़्यादा इजीली हम अवेल कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और मंथली इनकम स्कीम। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा फैक्टर है जिसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आपको बीच में ही पैसे की जरूरत पड़ जाए तो वो जो ये फिक्स डिपॉजिट होते हैं बैंकों की, वो ज़्यादा लिक्विडिटी पे आपको प्रदान करती है इन कंपैरिजन टू सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम। अब चौथी डिफरेंस आ जाती है टैक्स की इम्प्लीकेशन पर। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में हमें टैक्स की रिबेट मिल जाती है हमारी जितनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है अप टू ₹1.5 लाख। हम जितने भी रुपए इन्वेस्ट करें, लेकिन 1.5 लाख रुपए तक हम अंडर 80C टैक्स की रिबेट ले सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट पर। हाँ, जो इंटरेस्ट हमें मिलेगी उस पर हमें किसी भी प्रकार की टैक्स की रिबेट नहीं मिलती है। अब पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम की बातें करें तो वहाँ पर हमें किसी भी प्रकार की टैक्स की रिबेट नहीं मिलती है। जो भी इंटरेस्ट है वो पूरी की पूरी यहाँ पर टैक्सेबल है। और अगर हम फिक्स डिपॉजिट की बातें करें तो बैंकों की जो फिक्स डिपॉजिट है, बैंकों में हम स्पेशल जो टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट ओपन करवा सकते हैं, 5 साल की टेन्योर होती है वहाँ पर भी। लेकिन अगर हम टैक्स सेविंग FD खुलवाते हैं तो वहाँ पर इंटरेस्ट रेट हमें थोड़ी सी कम मिला करेगी, और जो टैक्स सेविंग FD होती है उस पर हमें प्री मेच्योर विड्रॉल की फैसिलिटी नहीं मिलती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जो पांचवी डिफरेंस है वो है मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो अभी बढ़ाकर 15 लाख से 30 लाख रुपए कर दिया गया है। और वही पोस्ट ऑफिस की जो MIS स्कीम है उसकी भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 4.5 लाख अगर हम सिंगल खुलवाते थे तो उससे बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दिया गया है। और अगर हम ज्वाइंट खुलवाते थे तो 9 लाख रुपए है उससे बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। तो वही अगर हम बातें करें जो बैंकों की फिक्स डिपॉजिट होती है उसकी, तो यहाँ पर कुछ भी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट नहीं रखा गया है। हम जितने रुपए की चाहे उतने रुपए की यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट ओपन करवा सकते हैं अपने बैंक में जाकर या फिर किसी भी दूसरे बैंक की ब्रांचेस में जाकर। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं और उन पैसों को आप एक ही जगह रखवाना चाहते हैं तो उसके हिसाब से जो बैंकों की फिक्स डिपॉजिट होती है वो यहाँ पर आपको 2 प्रकार से बेनिफिट प्रदान कर देती है। आपके पैसे एक ही जगह पर रहेंगे, और अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा इंटरेस्ट भी एकूमुलेट होगा, और ज़्यादा इंटरेस्ट एकूमुलेट होकर वो कंपाउंडिंग भी ज़्यादा होगी। तो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी आपको ज़्यादा पैसे मिलेगी। लेकिन मैं प्रीफर करूंगा अगर आप एक ऐसे व्यक्ति है जो अभी रिटायर्ड हुए हैं, आपकी जो रिटायरमेंट कॉर्पस है वो अभी अभी आपके हाथ में आई है, आपको रेगुलर इनकम की भी आवश्यकता है और आपको जो पैसे है वो अच्छी जगह रखनी भी है, तो आप इन तीनों ही स्कीम में थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा। हाँ, 15-15 लाख रुपया दोनों स्कीम में इन्वेस्ट कीजिए और बाकी के पैसे आप फिक्स डिपॉजिट करवा दीजिए, जिससे कि आपकी जो रेगुलर अर्निंग आपको चाहिए उसकी जो भी नीड है वो भी फुलफिल हो सके, और साथ में आपकी जो इंटरेस्ट है, जो पैसे है उस पर आपकी इंटरेस्ट कंपाउंडिंग होकर आपको फिक्स डिपॉजिट ज़्यादा आपको मैच्योरिटी भी प्रदान कर सके। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे ऐसे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।